इस वाकया को सुनकर इंसानियत के रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं दावे से कहता हूं कि फरिश्ते भी कुर्लाते होंगे। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। 7 दिन की मासूम कली और पिस्तौल की 5 गोलियां। 7 दिन कबल एक रहमत ने उस जालिम बाप के घर आंख खोली। ऑपरेशन थिएटर से नर्स उस मासूम कली को बाप के हाथ पर रखते हुए बोली, मुबारक हो, आपके घर अल्लाह की रहमत हुई है। उस जालिम दरिंदे ने उसको पटक कर बेड पर दे मारा और कहा, मुझे तो बेटा चाहिए था। ये मेरे घर किस मुसीबत ने जन्म ले लिया। जख्मों से रिश्ते हुए खून से कुर्लाती हुई मां ने कहा कि बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, इसने रोजे महशर आपको जन्नत में लेकर जाना है। तो जालिम दरिंदे ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जन्नत, मुझे बेटा ही चाहिए था। मां ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो 9 माह इसको अपने पेट में रखा। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते एहतियात किया, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। दर्द से कुर्लाती रहती थी, दवाई नहीं खाती थी कि कहीं इस दवाई का बच्चे पर बुरा असर ना हो। भला मुझे बताओ तो सही, मेरा कसूर क्या है। उस दरिंदे ने इस बारे जरा भी नहीं सोचा और उस मासूम कली के ऊपर 5 गोलियां बरसा दी। इस वाकया को सुनकर इंसानियत के रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं दावे से कहता हूं कि फरिश्ते भी कुर्लाते होंगे। जरा इमेजिन कीजिए, जरा सोचिए, जब उस जालिम दरिंदे ने अपनी बेटी पर गोलियां बरसाईं, उस बेटी की आंखों में उस बाप के लिए क्या सवालात होंगे कि बाबा मुझे मत मारो, मेरा क्या कसूर है, मुझे मत मारो। जब आप ऑफिस से आएंगे तो भागकर मैं आपकी तरफ आया करूंगी, आपके शूज उतारा करूंगी, आपके सॉक्स उतारा करूंगी, आपके पांव दबाया करूंगी। प्लीज मुझे मत मारो। मैं आपके इंतजार में रोजाना दरवाजे के पास खड़ी रहा करूंगी कि मेरे बाबा ने काम से थके हारे आना है, मैं उनको पानी पिलाऊंगी। बाबा मुझे मत मारो। मेरे मरने के बाद जब मेरी माँ मेरे सिले हुए छोटे छोटे नए कपड़ों को देखेगी, मेरे लिए लाए हुए खिलौनों को देखेगी, तो मेरी माँ तो वैसे ही पागल हो जाएगी। बाबा मुझे मत मारो। मेरी माँ मेरे मरने का सुनकर मुझसे पहले ही मर जाएगी। बाबा मुझे मत मारो। मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले ही छोटे छोटे खिलौने लेकर आई थी। जब वो मेरे मरने के बाद उन खिलौनों की छन छन सुनेगी तो वो छन छन मेरी माँ को बहुत रुलाएगी। बाबा मुझे मत मारो। और जब आखिरी गोली उस दरिंदे ने उस मासूम कली पर चलाई होगी तो उस मासूम कली की आंखों में ये सवाल जरूर होगा कि बाबा कोई बात नहीं, आप मुझसे नाराज हैं, मैं तो आपके घर रहमत बनकर आई थी, लेकिन वो रहमत आपको जहमत लगी, मैं बोझ बन गई आप पर। कोई बात नहीं बाबा, मैं ये दुनिया छोड़ जाती हूँ। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ बाबा। इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में मुझे अपने साथ जरूर रखना बाबा। मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बाबा मेरे साथ नहीं होंगे। दोस्तों, ये लफ्ज बोलते मेरी आंखें भर गईं, मेरा दिल भर गया। तो सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी जिसकी मासूम कली पर 5 गोलियां इस दरिंदे ने चलाई। अरे बेवकूफ, छोटा सा बच्चा, उसको देखकर ही इतनी खुशी होती है और तूने उस पर 5 गोलियां बरसा दी। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। जब काम से थका हारा घर आता हूं तो वो भागकर मेरी ओर आती है और मैं उसे गाड़ी पर झूला देता हूं और साथ मेरे दिल से ये आवाज निकलती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने अपनी रहमत से मुझे नवाजा और तूने उस रहमत पर 5 गोलियां बरसा दी। तू किस मुंह के साथ हजूर के सामने पेश होगा? तू किस मुंह के साथ अल्लाह के सामने पेश होगा? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वाक्य को सुन लेने के बाद
आपका दिल, आपकी आंख भी ज़रूर भरी होगी। जैसे कि इस वाक़े को सुनाने के बाद मैं रंजीदा हो गया। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।